बुर्ज सुंबला वर्गो मार्च 2024 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज सुंबला मार्च 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि मार्च 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। मार्च में बुर्ज सुंबला बहुत सी नई चीजें सीखेगी। इस अरसे के दौरान आपकी याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी, इसलिए नई मालूमात के लिए खोलें और ऐसी सरगर्मियां आजमाएं जो तजियाती सोच का मुतालबा करें। एक ही वक्त में आप तख्लीकी सलाहियतों का इंतजार कर सकते हैं, लिहाजा तजर्बा करने से ना घबराएं। आपके ख्यालात इसके काबिल होंगे, लिहाजा उन्हें अपने सुपरवाइजर से मुतारफ करवाएं। बस मोहतात रहें कि दखल अंदाजी ना करें और अपने ख्यालात को पेशगी पेश करने के तरीके पर गौर करें। बहुत से काम आपको थका सकते हैं और सेहत के मसाइल का बाइस बन सकते हैं। मार्च में बुर्ज सुंबला लोग तकरीबन 24 घंटे काम पर रहेंगे। यूरेनस आपको अपने लिए नए चैलेंजेस पैदा करने की तरगीब देगा और आपके पास नए आइडियाज की कसरत होगी। अगरचे आप बहुत से तरीकों से बेहतर होंगे, लेकिन आप मामूल के कामों को भूल जाएंगे, जिसके नतीजे में साथियों के साथ ताल्लुकात पेचीदा हो जाएंगे और आपकी कामयाबी बाद में किसी पर ध्यान नहीं दे सकती है। आप महीने के आखिर में आंतों के मसाइल का शिकार हो सकते हैं, इसलिए इस बात को यकीनी बनाएं कि आप जो कुछ भी खाने में इस्तेमाल करते हैं वो सही तरीके से पका हो और कोशिश करें कि अपनी खुराक में ज्यादा फाइबर शामिल करें। मार्च के अहम मौज़ूआत में से एक जो दरअसल अप्रैल तक जारी रहने वाला है, वो रिश्तों पर तवज्जो मरकूज करना है, जैसे शादी, आपके जीवन साथी, कारोबारी शराकतदारी, मुआहदे, क्लाइंट्स और गाहक, क्योंकि हम बुर्ज हूत पर बहुत ज्यादा जोर देने जा रहे हैं। सैयारे बुर्ज हूत में मुंतकिल हो रहे हैं। बुर्ज हूत बुर्ज सुंबला के मुखालिफ बुर्ज है और उल्टा बुर्ज हमेशा आपकी जिंदगी में दूसरे लोगों के साथ होता है। अगर ये तमाम सैयारे बुर्ज सुंबला में होते तो तमाम तर तवज्जो नफस पर मरकूज होती, लेकिन जब इन अहम सैयारों में से बहुत से सैयारे आपके बुर्ज के मुखालिफ मुंतकिल होते हैं तो ये अब पर नहीं बल्कि दूसरे लोगों पर तवज्जो मरकूज कर रहा होता है। तो हम ताल्लुकात के बारे में बहुत बात करने जा रहे हैं। ज़ोहरा और मरीख आपके रिश्तों के घर में एक साथ होंगे, जो काफी रोमानवी हो सकते हैं। और मरकरी भी आपके 8वें घर में बुर्ज हमल में होने वाला है और 3 या 4 हफ्तों के बजाय मरकरी 2.5 महीने तक वही है। और उसकी वजह यह है कि मरकरी पीछे हट जाता है। ये एक रीसेट और एक रीएडजस्टमेंट है। मरकरी 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पीछे हटने वाला है और मरकरी वो है जो अब गुफ्तो शनीद कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, सीख रहे हैं। 8वां हाउस चार्ट का एक बहुत पेचीदा इलाका है। 8वां घर राज हो सकता है, अब वो चीजें जो पोशीदा है। 8वां हाउस बैंकिंग, फिनांस, विरासत और मालियाती तस्फिये के बारे में भी हो सकता है। लेकिन 8वां घर वो भी है जहां हम तब्दीली की तवानाइयों, नफ्सियात, यहाँ तक के इल्म नजूम की तलाश करते हैं। और यहाँ मरकरी जो बुर्ज सुंबला का हुक्मरान सैयारा है, इस 8वें घर से गुजर रहा है। आप 8वें घर के इन तमाम मसाइल के बारे में सोचने और बहस करने में दिलचस्पी लेंगे। मुकम्मल चांद ग्रहण होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और मार्च के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज सुंबला मार्च के पहले 3 हफ्ते सूरज बुर्ज हूत में है। वो एरिया जहां आपके जायचा में सूरज चमक रहा है, वहीं आपकी तवज्जो सबसे ज्यादा मबजूल होती है। ये वो एरियाज हैं जो सबसे ज्यादा रोशन हैं। महब्बत और तख्लीकी सलाहियतों का सैयारा ज़ोहरा आपके ताल्लुकात के 7वें घर में है। आपके रिश्ता के 7वें घर में सूरज ज़ोहरा पर अपनी रोशनी चमका रहा है। ये वाकई बेदार और रोमांस को मुतहर्रिक करने वाला है और लोग आपकी तरफ ज्यादा मुतवज्जे होंगे। मौजूदा ताल्लुकात में ज्यादा जज्बा और रोमांस हो सकता है। आप किसी नए से मिल सकते हैं। इसके अलावा आइए मरीख पर बात करते हैं। पहले 3 हफ्तों में मरीख काम और सेहत के मामलात के 6ठे घर में है, लेकिन मरीख 22 मार्च को अप्रैल के आखिर तक
आपके ताल्लुकात के साथ वो घर में बुर्ज हूत में मुंतकिल हो रहा है। इसलिए हमारे पास सूरज, ज़ोहरा और मरीख सभी आपके 7वें हाउस ऑफ पार्टनरशिप और मुआहदों और शादी को नुमायां कर रहे हैं। नया चांद 10 मार्च को बुर्ज हूत में है। नया चांद वो होता है जब हमारी तवज्जो मरकूज और क्रिस्टलाइज होती है, और वो नया चांद पूरी दुनिया के लिए यूरेनस की हम आहंगी से मुतासिर होने वाला है। यूरेनस इख्तिराई है, ये मजीद दिलचस्पियों को बढ़ाता है, टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा कुशादगी पैदा करता है। यूरेनस असल सोच लाता है, और ये पेशा वराना और ज़ाती तौर पर आपकी शराकत में मुस्बत तवानाइयों को मुतासिर कर रहा है। अब सूरज 19 तारीख को बुर्ज हूत को छोड़ देता है, लेकिन नया चांद इस बुर्ज हूत की तवानाई को 8 अप्रैल अगले नए चांद तक कायम रखता है। लिहाजा 2 महीनों के लिए गालिब थीम शराकत दारी, मुआहदे, शादी है। मुआसलात और गुफ्तो शनीद वाला मरकरी 8वें घर में है। आप वाकई कारोबारी मुआहदों पर बातचीत कर सकते हैं। 7वें घर में सूरज, ज़ोहरा और मरीख और 8वें घर में मरकरी के साथ एक मिसाल ये हो सकती है कि आपने पेशकश की है और अब आप किसी मुआहदे पर बातचीत कर रहे हैं। आपका कोई करीबी शख्स कोई साथी इस शराकत दारी में जाने के मौका की परवरिश कर रहा है। शराकत दारी, शादी से लेकर मुआहदों तक 7वां घर जो गालिब मौजू है, लेकिन यह कि मरकरी 2.5 महीनों से 8वें घर में है, इसलिए आपकी तवज्जो माली बातचीत पर है, जो लाइफ पार्टनर्स के साथ हो सकती है, आगाहकों के साथ हो सकती है, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स की फहरिस्त में शामिल होने के लिए बहुत सारे कारोबारी मुआहदे करना है। मरीख 12 फरवरी से 22 मार्च तक आपके काम के 6ठे घर में है, इसलिए मार्च के पहले 3 हफ्ते जारहाना मरीख आपके 6ठे घर में है। अब ये काम में वाकई मसरूफ होना, वाकई बेसब्री महसूस करना और काम के प्रोजेक्ट्स अकेले करना चाहते हैं, आप वाकई ज्यादा काम अजाब प्रोजेक्ट्स को राग़िब करने की कोशिश में मसरूफ हो सकते हैं। अब मुकम्मल चांद ग्रहण 24 मार्च को है। यह मुकम्मल चांद ग्रहण आपकी आमदनी के दूसरे घर में है। लिहाजा आमदनी के दूसरे घर में इस पूरे चांद ग्रहण के साथ ये वो चीज हो सकती है जिस पर आप गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। वाकई ज्यादा पैसा कमाने, मालियाती कारोबारी शराकत में जाने, किसी कारोबार पर दस्तखत करने के दरवाजे खोलने का एक बड़ा मुआहदा है। ज्यादा पैसा कमाने के काबिल होने का मुआहदा। अब बुर्ज सुंबुला वर्गो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। अब 6ठे घर में मरीख के साथ पहले 3 हफ्ते ये काम और सेहत का घर है। आप अपने कैरियर पर काम कर रहे होंगे, आप अपने फिजिकल जिस्म पर काम कर रहे होंगे, और मरीख के साथ आप वाकई तनाव, फिक्रमंद, बेसब्री हो सकते हैं। इसलिए इस मरीख की तवानाई को ज्यादा मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि आप जिस्मानी सरगर्मी में मजीद मशगूल हो जाएं, जिम जाना शुरू करें, ज्यादा बाकायदगी से वर्जिश करें। रिश्तों के साथ ज़ोहरा, सूरज और मरीख सभी 7वें घर में हैं। आप तो अपने मौजूदा साथी के साथ दोबारा प्यार कर रहे हैं। आपको एक नए साथी से प्यार हो रहा है। आप एक नए रिश्ते के साथ बहुत ज्यादा रोमानवी और जिनसियत पैदा कर रहे हैं। जब ज़ोहरा जिस्मानी मरीख के साथ ताल्लुकात के 7वें घर में है, मार्च के आखिरी हफ्ते से अप्रैल के पहले 4 दिनों में तो मौजूदा ताल्लुकात को बढ़ा रहा है, शायद कोई नया आने वाला है। कारोबार के साथ 7वें घर के असर और रसूख की वजह से कारोबारी ताल्लुकात वाकई मरकूज हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है एक नई कारोबारी शराकतें आ रही हूँ। आप वाकई ज्यादा गाहक और क्लाइंट्स हासिल करने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हो। 8वां घर टैक्स भी है, इसलिए आपको वाकई टैक्सों पर तवज्जो देने की जरूरत हो सकती है। हो सकता है आप विरासत के मसाइल से निमट रहे हों, आपका जहन इसी तरफ मबजूल हो रहा है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले महीने एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।